एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां जीन दरवाजे को खोलता है, जिसे देखकर कोच कहते हैं, जीन आज तुम काफी जल्दी आ गए। तभी वह जीन को गौर से देखते हैं जो काफी ज्यादा सीरियस होता है और कहता है, मुझे यह फीलिंग प्रिजर्व करनी होगी। पंचिंग बैग कहाँ है? जीन के ऐसे बर्ताव को देखकर कोच कहते हैं उसकी आंखें पूरी तरह चेंज हो गई हैं। आखिरकार उसके साथ रातों रात क्या हो गया? हमें पंचिंग बैग दिखाया जाता है जिसको देखते हुए कोच कहते हैं, मुझसे यह मत कहना कि इसने फाइनली हमें जीन दिखाया जाता है जो यू के जैब्स को याद करते हुए अपनी फुल स्ट्रेंथ और पोटेंशियल से उस पंचिंग बैग पर पंच मारता है और एक लंबी सांस लेता है। जहां कोच कहते हैं फाइनली उसने उसे अचीव कर लिया। हमें दिखाया जाता है पंचिंग बैग से नीचे सैंड गिर रहा होता है जहां जीन ने बिल्कुल यू की तरह उस पंचिंग बैग में होल कर दिया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेला दिखाई जाती है जो रोते हुए कहती है, जीन कितना बेवकूफ़ है, उसने मुझे क्या कह दिया। जिसे देखते हुए बारटेंडर कहता है, इसके साथ क्या हुआ है, और घबराते हुए स्टेला से कहता है, मैम स्टोर को क्लोज करने का समय हो गया। यह सुनकर स्टेला उसे घूर कर देखती है और रोते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं एनोइंग हूँ? यह सुनकर बारटेंडर मन में सोचते हुए कहता है, हाँ। स्टेला रोते हुए कहती है, मैं इतनी प्रीटी और क्यूट हूँ, मुझे वह एनोइंग कैसे कह सकता है? यह सब बातें सुनकर बारटेंडर रोते हुए कहता है, मुझे घर जाना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू दिखाया जाता है जो कोच के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। जिसे देखकर मैनेजर लेडी कहती है वह काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि टाइटल मैच नजदीक है। हम देखते हैं जहां कोच के यू को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं, तुमको अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है जिससे तुम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को प्रिपेयर रख सको। तुमको बस वही करना है जो तुम हमेशा से करते आए हो, सिर्फ अपनी बॉडी की सुनो। यह सब देखते हुए मैनेजर लेडी कहती है, मुझे लगता है वह मैच को जीत जाएगा क्योंकि कोच ने उसे चूज किया है। वह उस टाइप का पर्सन है जिसका पर्पस सिर्फ विक्ट्री और पावर है। तभी कोच के यू से कहते हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए चलो थोड़ा सा ब्रेक ले ले। और मैनेजर लेडी यू को देखकर कहती है, मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन मुझे उससे पूछना है कि वह बॉक्सर क्यों बना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ यू वहाँ से जा रहा होता है। तभी मैनेजर लेडी यू से कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम बॉक्सर क्यों बने? यह सुनकर यू थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर कहता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, और इंजे की बात याद करते हुए कहता है, मुझे उस मोमेंट एक लाइट दिखी, इसलिए मैं इसे कंफर्म करना चाहता था कि यह क्या है। यह सुनकर मैनेजर लेडी शॉक हो जाती है। यू वहाँ से जाते हुए कहता है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, और उसे बाय करके वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखते हुए मैनेजर लेडी कहती है, एक लाइट, वह इस तरह के चीज़ों को ढूंढने में एबल है, और यूँ वहाँ से जा रहा होता है। तभी मैनेजर लेडी कहती है, लेकिन कितना सरप्राइज है, मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह सेंटिमेंटल टाइप होगा। जब कोई रिंग में कदम रखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, हॉनर के लिए, पैसे के लिए, और कुछ अपने आप को ढूंढने के लिए रिंग में कदम रखते हैं। यह काउंटलेस नंबर और उनके पर्पस होते हैं जिसके लिए वे बॉक्सर बनते हैं। हमें दिखाया जाता है जहां जीन यू को देखकर कहता है, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं उसके साथ रिंग में स्पार करने के लिए वेट नहीं कर सकता।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जीन के कोच दिखाए जाते हैं जिनके सामने जीन खड़ा होता है, जिसे देखकर वह जीन से कहते हैं क्या तुम सीरियस हो। यह सुनकर जीन कहता है हाँ, सभी लोगों का कोई ना कोई आइडल होता है जो उनके दिल के काफी करीब होता है, इसलिए मैं रिंग में लड़ते लड़ते चाहे जितना इंजर्ड हो जाऊं या मैं मरने के कगार पर आ जाऊं, फिर भी आप टॉवल को रिंग में मत फेंकना। यह सुनकर कोच काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ सुबह हो गया होता है, हमें जीन दिखाया जाता है जो टूथब्रश कर रहा होता है और कहता है इंटरेस्टिंग, मैं अपने हर एक दांत के शेप को फील कर सकता हूँ और जब मैं कपड़े को पहनता हूँ तो मैं उसके फाइबर को फील कर सकता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं चलता हूँ तो मैं अपने हर एक स्टेप को फील कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं इस दुनिया के हर एक चीज को एकदम शार्प और क्लियर तरीके से फील कर सकता हूँ। और मुस्कुराते हुए यू की पेंटिंग को देखते हुए कहता है तो यह वह वर्ड है जिसे तुम इतने दिन से फील कर रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्ट मैच के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दो अनाउंसर दिखाए जाते हैं जिनमें से एक कहता है हेलो एवरीवन। तो फाइनली वह दिन आ गया, तो आज डिसाइड होगा कि लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन कौन बनेगा। जहाँ एक तरफ जिसे 10 सालों से कोई नहीं हरा सका, द लाइट वेट चैंपियन, जिसके अगेंस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है यू। इस मैच को मैनेजर लेडी स्क्रीन पर देख रही होती है। अगले सीन में हमें कुछ अननोन पर्सन दिखाए जाते हैं, फिर हमें बेल्ट दिखाया जाता है जिसे देखते हुए कोच के कहते हैं क्या तुम उस बेल्ट को देख रहे हो, जल्द ही वह तुम्हारा होने वाला है। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ जल्द ही यह सब बेल्ट सिर्फ तुम्हारे हाथ में होंगी। और यू से आगे कहते हैं जाओ, यह सब चीज लेने का समय आ गया। अगले सीन में हमें जीन का सीन दिखाया जाता है जहां उसके कोच कहते हैं मैं जानता हूं तुम मुझसे ज्यादा उस बॉक्सर के स्ट्रेंथ के बारे में जानते हो, लेकिन तुमने अपनी लिमिट को ब्रेक कर दिया, इसलिए यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जाओ और अपने आइडल को फुलफिल करो। अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है जीन पियरे वर्सेस यू, अनडिफीटेड चैंपियन जिसे 10 सालों से कोई नहीं हरा सका, जिसके अगेंस्ट खड़ा है एक ऐसा अपोनेंट जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के इस मैच को देखने के लिए सभी बॉक्सिंग फैन वेट कर रहे थे। तभी रेफरी कहता है स्टार्ट, और जीन का पंच यू की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है जिसे यू डॉज कर लेता है। जहां जीन यू के ऊपर लगातार पंचेस पे पंचेस मार रहा होता है, यह देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहते हैं उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, लगता है चैंपियन प्रिपेयर होकर आए थे। यू उसके पंच को डॉज कर रहा होता है जिसे देखकर कोच कहते हैं बुरा नहीं है जीन पियरे, इस मैच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें बास्केटबॉल गेम दिखाया जाता है जहाँ उसे एक पर्सन खेलते हुए कहता है उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ और ग्रेविटी मुझ पर काम नहीं कर रही है। हमें बेसबॉल गेम दिखाया जाता है, फिर अगले सीन में हमें फुटबॉल गेम दिखाया जाता है और हमें टेनिस गेम भी दिखाया जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां जीन यू के ऊपर अटैक करता है जिसे यू डॉज कर लेता है और जीन लगातार यू के ऊपर अटैक करने लगता है जिसे यू डॉज कर रहा होता है। जीन यू के हर एक मूवमेंट को एनालाइज कर रहा होता है और एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा होता है और यू के ऊपर लगातार अटैक कर दिया होता है। तभी उसे एक चांस मिल जाता है जहां वह अपने पंच से यू के फेस पर अटैक कर देता है जिसे यू अपने पंच से ब्लॉक कर देता है। यह देखकर अनाउंसर कहता है लगता है चैंपियन के अगेंस्ट काफी पावरफुल फाइटर खड़ा हो गया। यह सब देखते हुए कोच के मुस्कुराकर कहते हैं मैं जानता हूँ वह एक जीनियस है और एक बॉर्डर लाइन मॉन्स्टर है, वह उस लेवल तक खुद के एफर्ट से पहुंचा है। और मुस्कुराकर कहते हैं
ज़्यादातर सोल्जर काफ़ी लंबा समय बैटलफील्ड में बिताए हैं क्योंकि वह चीज़ उन्हें एक्सपीरियंस है। मुझे याद है जब मैं स्पेशल फोर्स में था, हमें दिखाया जाता है जहां कोच के मिरर से पीछे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायर करके उस ग्लास को तोड़ देता है और कोच के अपने साथी से कहते हैं पहले मैं जाता हूँ, और उठकर वहां से जाने लगते हैं जहां उनके ऊपर गोलियां फायर हो रही थी और उनकी धड़कन तेज हो रही थी। जहां वह गोलियों से बचकर भाग रहे थे, तभी उनके बगल से एक गोली गुजरती है और कोच के कहते हैं उस समय मानो समय रुक गया हो। ह्यूमन के पैदा होते ही उनके साथ काफ़ी सारे पोटेंशियल होते हैं और यही पोटेंशियल आपको एक्सट्रीम तक ले जाने में हेल्प करते हैं, और इन दोनों के पोटेंशियल ह्यूमन एबिलिटी को सरपास कर देंगे। और जीन को देखते हुए कहते हैं उसकी डॉजिंग स्किल काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग है और उसकी बॉडी पर उसका पूरा कंट्रोल है। जैसे सैकड़ों मसल फाइबर आपस में ज्वाइंट होते हैं और परफेक्ट टाइमिंग पर काम करते हैं। लोग गेम बनाते हैं और उसे खेलकर उसमें रिकॉर्ड बनाते हैं जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो सिर्फ रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए बना है। यह दो लोगों के बीच की फाइट होती है जो उन दोनों के एबिलिटी को मेजर करता है। बॉक्सर चाहे जितना स्ट्रांग हो, लेकिन उसे अपने लिमिट को ब्रेक करना इम्पॉसिबल की तरह होता है। हम जीन के कोच को देखते हैं जो जीन को काफी गौर से देख रहे होते हैं। कोच के जीन को देखते हुए कहते हैं तुम मुझे दिखाओ तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम मुझे अपनी ट्रू पावर को दिखाओ। हम देखते हैं जहां वह दोनों आपस में पंचेस को क्लैश कर रहे होते हैं और एक दूसरे के पंचेस को डॉज कर रहे होते हैं। यह सब देखते हुए ऑडियंस चिल्लाते हुए कहते हैं वे लोग कितने फास्ट डॉज कर रहे हैं, मैं उनके पंचेस को भी नहीं देख पा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है मैच को देखते हुए कोच के मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं उसकी लॉन्ग रेंज की वजह से उसके पास ज़्यादा एडवांटेज है। हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां कोच के यू से कहते हैं तो कल तुम्हारा मैच है, मैंने जो तुमसे कहा था क्या तुमने सभी फेमस चैंपियन के वीडियोस को देखा? यह सुनकर यू कहता है हाँ, मैंने उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूव्स को नकल कर लिया। यह सुनकर कोच के जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं जब तुमने उनके वीडियोस को देखा तो क्या तुमको कुछ अजीब महसूस हुआ कि वे कैसे पंचेस को डॉज करते हैं और उनकी मूवमेंट कैसे है और वे पंच को थ्रो कैसे करते हैं? यह सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुमको इन मूवमेंट को नकल नहीं करना था बल्कि उन्हें याद करना था। सीन प्रेजेंट में आता है जहां यू कोच के की बातें याद करने लगता है। यहाँ उन्होंने कहा था खुद को खुद के लिए डिसाइड करने दो, सिर्फ अपनी बॉडी की सुनो। और यह सब याद करते हुए यू एक स्टैंस ले लेता है। यह देखकर कोच के काफी अजीब तरह मुस्कुराने लगते हैं और अनाउंसर चिल्लाते हुए कहते हैं यू ने अचानक अपने पोस्चर को चेंज कर लिया, क्या कुछ धमाकेदार होने वाला है? यू को देखकर जीन मन में सोचते हुए कहता है उसने अचानक से अपने वेट को शिफ्ट कर लिया। मैं जानता हूँ अगर मैं उसके पास अभी गया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन अचानक यू जीन को एक जोरदार पंच मारता है। यह देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कोच के मुस्कुराते हुए कहते हैं फाइनली, और अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है वह नॉक डाउन हो गया। जहां कोच के कहते हैं तो उसने अपने ट्रू सेल्फ को दिखा दिया। आपको क्या लगता है जीन नॉक डाउन हो गया? नहीं, अगले एपिसोड और धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम जीन के फुल पावर को देखेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।